जब दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है, तब कुछ लोग चुपके से उठकर अपने रब के सामने खड़े हो जाते हैं और वही लोग अपनी तकदीर लिखवा लेते हैं। यह कहानी उन लोगों की है जो सिर्फ फर्ज इबादत पर ही नहीं रुकते, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में नफल नमाजों के जरिए अपनी रूह को जिंदा करते हैं। तहज्जुद, इशराक, चाश्त और अव्वाबीन, यह सिर्फ नमाजें नहीं बल्कि एक पूरा रूहानी निजाम है जो इंसान की जिंदगी को अंधेरे से निकालकर नूर की तरफ ले जाता है। आज हम इन तमाम नमाजों को तफसील से समझेंगे, उनकी फजीलत, रूहानी फैज़, रिज़्क में बरकत, वक़्त और तरीका, सब कुछ एक ऐसे अंदाज में जो आपके दिल को छू ले। तहज्जुद की नमाज, रात का सबसे कीमती तोहफा। तहज्जुद वो इबादत है जो रात के अंधेरे में की जाती है, जब हर तरफ खामोशी होती है। यह नमाज सिर्फ उन लोगों को नसीब होती है जिनको अल्लाह खुद उठाता है। तहज्जुद पढ़ने वाला बंदा असल में अल्लाह का महबूब बंदा होता है। इस नमाज की फजीलत इतनी बड़ी है कि कुरान में इसका जिक्र खास तौर पर आता है। रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह अपने बंदों को पुकारता है कोई जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूं। ये वो वक्त होता है जब दुआ सीधा अर्श तक पहुंचती है। रूहानी तौर पर तहज्जुद इंसान के दिल को साफ करता है। जो लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बेचैनी या अंदरूनी खालीपन महसूस करते हैं, उनके लिए तहज्जुद एक रूहानी दवा है। इससे दिल में सुकून उतरता है, आंखों में नमी आती है और रूह में नूर भर जाता है। रिज़्क के लिहाज से भी तहज्जुद एक अजीम सबब है। बहुत से बुजुर्गों का तजुर्बा है कि तहज्जुद पढ़ने वाले के लिए बंद दरवाजे खुल जाते हैं। जॉब, बिजनेस, पैसों की तंगी, हर चीज में बरकत आती है। इसका वक्त ईशा के बाद सोने के बाद उठकर होता है और सबसे बेहतरीन वक्त रात का आखिरी हिस्सा है। कम से कम 2 रकत पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन 8 रकत और फिर वितर पढ़ना अफजल है। हर 2 रकत के बाद सलाम फेरे और आखिर में दिल से दुआ करे। यही तहज्जुद का असल नूर है। इशराक की नमाज, सुबह का नूर भरा आगाज। फज्र के बाद जब सूरज निकलता है और धीरे धीरे रोशनी फैलती है, तब इशराक का वक्त होता है। यह नमाज उन लोगों के लिए है जो अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से करना चाहते हैं। हदीस में आता है कि जो शख्स फज्र के बाद बैठा रहे, जिक्र करे और फिर इशराक पढ़े, उसे एक मुकम्मल हज और उम्राह का सवाब मिलता है। सोचिए, सिर्फ कुछ मिनट की इबादत और इतना बड़ा अज्र। रूहानी तौर पर इशराक आपके पूरे दिन को नूर से भर देता है। आपका दिमाग फ्रेश रहता है, दिल हल्का रहता है और आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। ये नमाज एक तरह से आपके दिन की स्पिरिचुअल सेटिंग है। रिज़्क के लिए भी ये बहुत पावरफुल है। जो लोग रोज इशराक पढ़ते हैं, उनके काम में आसानी होती है, डील्स सेट होती हैं और अनएक्सपेक्टेड जगह से मदद मिलती है। इसका वक्त सूरज निकलने के 15-20 मिनट बाद होता है। 2 या 4 रकत आराम से पढ़ी जा सकती हैं। चाश्त दुहा की नमाज, रिज़्क और राहत का जरिया। चाश्त की नमाज, जिसे दुहा भी कहते हैं, दिन के बीच का वो हिस्सा है जब इंसान अपने काम में बिजी होता है। लेकिन जो लोग इस वक्त में अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह उनके काम में बरकत डाल देता है। हदीस में आता है कि इंसान के जिस्म के हर जोड़ पर सदका होता है और दुहा की 2 रकत सबका बदला बन जाती है। यानी यह नमाज एक पूरे दिन के सदके के बराबर है। रूहानी तौर पर यह नमाज दिल को रोशन करती है। जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनके लिए यह एक हीलिंग है। इससे आपके अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकलती है। रिज़्क के लिए यह एक छुपा हुआ खजाना है। जो लोग रोज चाश्त पढ़ते हैं, उनके लिए अल्लाह रिज़्क के नए रास्ते खोलता है। बिजनेस में प्रॉफिट, जॉब में ग्रोथ और घर में बरकत आती है। इसका वक्त सूरज निकलने के बाद से लेकर जवाल तक होता है और बेस्ट टाइम सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच होता है। इसमें 2 से लेकर 12 रकत तक पढ़ी जा सकती है। अव्वाबीन की नमाज, तौबा करने वालों का सहारा। मगरिब के बाद का वक्त बहुत अहम होता है। इसी वक्त में अव्वाबीन की नमाज पढ़ी जाती है। इसका मतलब होता है वो लोग जो बार बार अल्लाह की तरफ लौटते हैं। हदीस में आता है कि जो शख्स मगरिब के बाद 6 रकत पढ़ता है, उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, चाहे समुंदर के झाग के बराबर हो। यह सोचकर ही दिल में उम्मीद पैदा होती है। रूहानी तौर पर यह नमाज इंसान को अल्लाह के करीब लाती है। दिल में नरमी आती है, आंखों में आंसू आते हैं और बंदा सच में तौबा करता है। रिज़्क के लिए भी यह नमाज बहुत असर रखती है। घर में बरकत होती है, परेशानियां कम होती हैं और जिंदगी में सुकून आता है। इसका वक्त मगरिब के बाद से लेकर ईशा तक होता है। इसमें 6 रकत पढ़ी जाती हैं, 2-2 करके। रूहानी अमल, नमाजों के बाद की ताकत। इन नमाजों के बाद अगर कुछ खास जिक्र और दुआ की जाए तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है।
तहज्जुद के बाद 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह और फिर दुरूद शरीफ पढ़कर अपनी हर ज़रूरत के लिए दुआ करें। इशराक के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने दिन के लिए बरकत मांगें। चाश्त के बाद या रज्जाक का जिक्र करें, यह नाम रिज़्क़ के दरवाजे खोलता है। अव्वाबीन के बाद तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, यह दिल को पाक करता है। आखिरी अल्फाज, तकदीर बदलने का राज। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत आए, आपके दिल को सुकून मिले, आपकी दुआएं कबूल हो जाएं, तो इन नमाज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। याद रखिए, दुनिया में मेहनत करने वाले कामयाब होते हैं, लेकिन रात में उठकर दुआ करने वाले तकदीर वाले बन जाते हैं। और जब अल्लाह किसी बंदे की तकदीर लिखता है तो फिर उसे कोई नहीं बदल सकता। इसलिए आज ही नियत करें, एक नमाज से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे सब अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़रूर। प्यारे नाजरीन, हमारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। यानी हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और ज़िंदगी की राहें आसान होती हैं। हमारा यह चैनल इसी मकसद से है कि आप तक सही और मुस्तंद दीनी मालूमात पहुँचती रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी दीन की रोशनी से चमके, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का नेक काम करें, क्योंकि दीन की बातों को आगे बढ़ाना सवाबे जारियां और दो जहानों की कामयाबी का जरिया बनता है। तो इसे अपने अजीजों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।